अपने इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, उनकी पीआर होती है और वो फिर उसके ज़रिए सोचते हैं कि यार अच्छा ये प्रोडक्ट बेच रहा है या प्रमोट कर रहा है तो मैं इसको फौरी मंगवा लूँ। और लोग ये नेचुरल मतलब एक साइकोलॉजी है ना कि इंसान जो है वो अट्रैक्ट होता है अपने जिससे वो इन्फ्लुएंस होता है उसके ज़रिए चीज़ों को लेता है। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं ये बात करूँ ना कि जो चीज़ या जो प्रोडक्ट अप्रूव बाय द रेलेवेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है ना, उसके लिए उसको सेल अगर वो कर रहे हैं या उसके लिए इन्फ्लुएंसर्स का यूज़ हो रहा है तो दैट इज़ नॉट इलीगल। लेकिन देखें, अगर आप उसके इन्फ्लुएंस किए हुए प्रोडक्ट को यूज़ करके आपको कोई ऐसे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े हैं तो आप केस उस कंपनी के खिलाफ करेंगे या उस इन्फ्लुएंसर के खिलाफ करेंगे, ये भी जरा गाइड कीजिए। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा जिक्र करूं कि जो प्रोडक्ट कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू कोई मंगवा लेते हैं तो उसमें यूज़ वो करता है। अभी ये डिपेंड करता है कि वो बंदा जो है वो एलिजिबल भी है उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के कि नहीं है। उसका तरीक़ेकार है बाकायदा कि कोमॉर्बिड कंडीशंस हम यूज़ करते हैं। फ़र्ज़ करें एक पेशेंट है, कोई खातून है, उसकी जिल्द का कोई प्रॉब्लम है और कॉस्मेटिक वो मंगवा रही है, कोई भी ऐसी चीज़ है और साथ उसके जो कोमॉर्बिडिटी है वो डायबिटीज़ है या कोमॉर्बिडिटी जो है और हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं जो कि इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए उसका इस्तेमाल जो है जब तक उसका अपना डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता, अपना डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंड नहीं करता, ना तो उसको यूज़ करनी चाहिए, ना लोगों को उसको बताना चाहिए कि ये यूज़ कर लें। अगर कोई ऐसी रिकमेंडेशंस या प्रमोशंस या मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग जाहिर है, मार्केटिंग जो ऐसा तरीक़ेकार है तो इसमें जो भी प्रोडक्ट होती है उसको सेल करना उनका ऑब्जेक्टिव होता है, बाई हुक और बाई क्रुक। कहते हैं ना, पैसा को पैसा खा कैसा, जैसा भी आया उसको लेना है। आप लोगों को बेवकूफ़ बनाए और बनते हैं, लोग बेवकूफ़ बनते हैं। जी बिल्कुल। हमारा जो फ़र्ज़ बनता है वो ये है कि लोगों को इतना एजुकेट कर दें आप कि उनको पता हो कि ये प्रोडक्ट मैंने यूज़ किस तरीके से। बहुत खूबसूरत बात की आपने कि लोगों को एजुकेट करें हम कि वो। मैं आपको सर साहब हम यहीं से शुरू करेंगे, हमारे साथ एक कॉलर है, बड़ी देर से आप कॉलर लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मारिया है और मैं कराची से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरी बहन ने एक इन्फ्लुएंसर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होके एक बालों और नेल्स को अच्छा करने के लिए एक सप्लीमेंट मंगवाया था, टैबलेट्स की सूरत में वो सप्लीमेंट था। उसने वो सप्लीमेंट यूज़ किया तकरीबन 1 महीना और 1 महीने के बाद उसको किडनी में दर्द की शिकायत हुई। जब हम हॉस्पिटल उसको लेकर गए, नॉर्मल चेकअप के उस पर हम लेकर गए थे, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि उसकी किडनी जो है वो इफेक्ट हुई है किसी मेडिसिन की वजह से या किसी इस तरह की चीज़ की वजह से, उसकी किडनी पे बहुत ज़्यादा वो बर्डन आया हुआ है। और इस तरह की उसे जब डॉक्टर ने हमें बताई तो हमारा ध्यान उस सप्लीमेंट की तरफ से गया। अब मुझे ये बताएं कि क्या ये उसी सप्लीमेंट की वजह से हुआ है और अगर ये हुआ है तो हम इसको रिपोर्ट कहाँ पे करेंगे? देखें, पहली कॉल आई है और वो उसमें यही बात बताएगी कि कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। आप ऐसी चीज़ें बेच रहे हैं जिनका आपको ख़ुद को नहीं पता कि उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, या तो वो किसी पर एक्सपेरिमेंट हुए हुए हैं या आपने खुद उसको पर्सनली यूज़ करके देखा है। ऐसी सारी चीज़ों को मतलब आप कतई नज़र रख के एक चीज़ को प्रमोट करते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस प्लीज़ बताइए। इसका सबसे बेहतरीन जवाब है कि ये डिपेंड करता है कि इनका क्लेम किस किस्म का है। अगर इनका क्लेम सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्फ्लुएंस होके इन्होंने लिया तो फिर 2 जुरिस्डिक्शंस है। एक आपके पास जो सबसे पहला मैंने आपको लॉ बताया, पाकिस्तान जनरल कॉस्मेटिक एक्ट, उसके तहत इन्होंने एक कंप्लेंट फाइल करनी और प्राइवेट कंप्लेंट होती है मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के बाद, वहां पर ये अपनी एविडेंस वगैरह देंगे और उसके बाद 3 साल तक सजा भी हो सकती है और उसके साथ साथ 50 लाख रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है और ऑब्वियसली वो मेडिकल वगैरह के अंदर रिपोर्ट के सारा आ जाएगा। रही बात टू दी एक्सटेंट ऑफ दो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जी वहां पे आपका जो पैका का लॉ है जिसके अंदर मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी, फॉर एग्जांपल वो अगर कोई चीज आपको ऐसी पोर्ट्रे करके बेच रहे हैं जो कि वो चीज है नहीं, तो फिर आपका पेका के भी आपके पास रेमेडी अवेलेबल। तो इन दोनों लॉज जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, साहब वही डॉक्टर साहब की बात को ऐड ऑन करूंगा कि उन्होंने कहा कि जैसे कि अब कुछ चीज़ें जो एक सर्टन एज पे आप यूज़ कर सकते हैं या आपकी स्किन ऐसी है या आप उसको सूट करता है वो प्रोडक्ट, मतलब इस चीज़ के डिस्क्लेमर के बगैर जब आप सेल करते हैं तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। इसमें एक मैं ऐड करूंगा, एक तो ये है कि मैं फ़र्ज़ करें कोई डॉक्टर है वो कहीं बाहर ईद की नमाज़ पढ़ने गया है, तो उससे गले मिलते वक्त कोई बंदा पूछ लेता है यार डॉक्टर साहब
मेरा ये मसला है तो इसके लिए कोई मेडिसिन करें। एक तो वो उस पूछना ही गलत है डॉक्टर से, उस हालत में, उस कंडीशन में डॉक्टर का बताना भी गलत है। अगर कोई डॉक्टर उसको लिख के दे रहा है कोई मेडिसिन तो ये वो। और मैं समझता हूँ कि जब तक आप एक अपने फैमिली डॉक्टर जिसको आपकी पूरी हिस्ट्री का पता है, जी, बीमारी का पता है, किडनी प्रॉब्लम जो इस जो फोन अभी आया है उसमें ऑलरेडी किडनी एट रिस्क हो तो उसने इस्तेमाल की। देखिए ना, जो भी मेडिसिन यूज होती है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। बिल्कुल। और ये कानून है मेडिकल में, एलोपैथिक में, कि जिस चीज़ का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको यूज़ नहीं है वो आप यूज़ नहीं कर सकते, तो वो क्रिमिनल है। आप कोई भी प्रोडक्ट जो सेल होती है इसके ऊपर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जब आप मेंशन नहीं करते तो वो क्रिमिनल एक्ट में आ जाता है। ठीक है। सिंपल बात पता क्या है, ये अगर लेट सपोज अगर हम बाहर के ममालिक में जो हमारे दोस्त है, बाप, रिश्तेदार भी रहते हैं, अगर उनसे भी पूछे ना तो वो कहते हैं कि सिवाय पैरासीटामोल के बाकी सारी मेडिसिन जो है ना जब तक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ना हो तब तक नहीं। अच्छा, मैं थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा, सॉरी, मैं इवन पैरासीटामोल जो है वो भी आप नहीं यूज करते थे, काउंटर सेल नहीं होनी चाहिए। आपको पता है मैक्सिमम जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स हो रही हैं यूरोप में वो पैरासीटामोल की ओवर डोजेज की वजह से हो रही है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट मैं आप बता, ये मकसद ये है बात का कि जो भी मेडिसिन आप लेते हैं विद द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर जी उसको लेते हैं। अच्छा, ओपिनियंस की अगर बात मतलब इस तरह तो बात करें तो पाकिस्तान में तो ऐसे कोई मतलब वो चेक एंड बैलेंस है ही नहीं ना। तो ये दिस इज द ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि अभी तक इस तरह का जो है ना वो कोई सिस्टम जो है ना वो अभी तक पाकिस्तान में ओवरऑल नहीं बन सका। लेकिन मतलब हमारे हॉस्पिटल में तो वो एक आम कॉन्सेप्ट है ना, किसी को बुखार है, गला खराब है, लो जी इसको टीका ठोको, इसको मैं आगा साहब आपको और इसको ड्रिप लगाए। सॉरी, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आई हैव कम अक्रॉस अ केस, उसके अंदर क्या हुआ था कि मेरे पास एक क्लाइंट आया और वो आके कहता है कि मैंने अपने डॉक्टर के खिलाफ एक कार्रवाई करनी है। मैंने कहा किस बात की कार्रवाई करनी है? मैंने कहा जी उसने मेरी बेटी बीमार हुई थी तो ये नुस्खा लिख के दिया था, और जब मेरा बेटा उसके बाद बीमार हुआ तो मैंने वो नुस्खा रिपीट किया। दैट इज द प्रॉब्लम। वो सेल्फ मेडिकेशन तो हमारा एक वैसी पर्सनल, असल में कंसेप्ट है हमारा सिविल लॉ के अंदर, टॉट के अंदर, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। ये जो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है ना, ये आपके क्लेम को जो है ना वो वीक कर देती है। ठीक है, तो इस चीज़ के अंदर जो है ना हमें इस चीज़ की एहतियात करनी पड़ेगी। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। कॉलर ने हमें कॉल की है, हमसे कानूनी मशवरा मांगा है। जी जी जी। लेकिन देखें, हम उसे एक जनरल मशवरा दे सकते हैं जब तक मेरे सामने कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना मौजूद हो या कुछ स्पेसिफिक मौजूद ना हो। जिस तरह हम कहते हैं जी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, इनवैलिड है, उसने तो अब ज़बानी बताया ना, तो हमने ओपिनियन दे दिया, बट दैट इज़ नॉट अ फाइनल ओपिनियन। फाइनल ओपिनियन तभी हम दे सकेंगे एज ए लॉयर या एज ए प्रैक्टिशनर, जो उनसे भी मेडिकल प्रैक्टिशनर हो या लीगल प्रैक्टिशनर हो। देखें, हमारी इस प्रोग्राम के जरिए कोशिश तो ये होती है ना कि जो कॉमन इंटरेस्ट के मामला हैं, लोगों के इश्यूज हैं, हम उनके ऊपर स्पेसिफिक लॉज उनको बताएं कि वो कैसे उसकी रेमेडी हासिल कर सकते हैं, कैसे रिलीफ हासिल कर सकते हैं अदालतों के ज़रिए। और हमारे जो दूसरे एक्सपर्ट्स होते हैं हम उनके ज़रिए उनको बताते हैं कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और कैसे